राज्यात कोरोनाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण सध्या सगळ्या पत्रकारांशी बोलत आहेत। थेट जाऊया। मौजूदा हालात है, इसमें कल की जो फिगर्स मेरे सामने है, महाराष्ट्र के संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो तकरीबन कल की जो है 68,631 की वृद्धि कल पाई गई है और कल 45,654 लोग ये मरीज ठीक होकर गए हैं। पर ये जो देखेंगे कि कुल संख्या जो सक्रिय कोरोना से है, बाधित है, जो इन्फेक्टेड है, वो तकरीबन 6,70,388 है और अभी कल की जो संख्या मृत्यु की है 503 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी तक कुल मौतें जो महाराष्ट्र में हुई है जो बढ़कर अभी 60,473 हो गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर सिचुएशन में हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम सबकी ये बिल्कुल प्रामाणिक इच्छा है कि इसको वॉर फुटिंग पे हम लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए जो भी सहयोग करने की आवश्यकता है, जो भी मदद करने की जरूरत है, सरकार कर ही रही है। केंद्र सरकार से उम्मीद निश्चित तौर पर है, पर बदकिस्मती ये अच्छे लोग एनजीओ सामने आ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये पॉजिटिव चित्र है और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार में जिनको हम जिम्मेदार समझते हैं वो कितने गैर जिम्मेदार लोग आज दिखाई दे रहे हैं कि जो अलग अलग बयान देकर इस बात को राजनीति के स्तर पर ले जाना चाहते, गंदे स्तर पर लेकर पूरा चित्र को खराब करने की जिनकी भूमिका है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का आभारी हूं कि उन्होंने एक बिफिटिंग, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाते जिस से बड़े सीधे और सही तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि देश में किन किन चीजों की करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव सजेशन उन्होंने देश के राज्य करता है उनके सामने रखा है कि हम लोगों ने खास करके जो टीके का महोत्सव की बात जो हुई थी, मैं तो कहूंगा कि मनमोहन सिंह साहब ने बड़े अच्छी तरीके से कहा कि कितने टीकों की आवश्यकता है, टीके कैसे राज्यों में आप पारदर्शक स्थिति से हम देने वाले हैं, कोई पॉजिटिव सजेशन सोचने की गलत क्या है। मैं समझता हूं कि आज हम में स्टेट्स में भी कई सजेशन कई लोगों से आते हैं, अननोन लोगों से आते हैं, उसको भी हम स्वीकार करके पॉजिटिव एंगल से उसको हम देखते हैं। ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रशासन का इतना तगड़ा अनुभव जिनको है कई सालों का, जिन्होंने एक अच्छा साफ सुथरा लेटर देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को लिखा है। उम्मीद ये थी कि उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेकर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव काम करने की भूमिका थी। अब उसको जवाब मनमोहन सिंह साहब वक्त निकाल कर इतना काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जिनसे अपेक्षा थी कि ये देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जवाब उनकी तरफ से जाना चाहिए था, तो जवाब एक फेल्ड देश के जो फेल्ड मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, जिसको मैं कहूंगा इज टोटली फेल्ड टुडे। बदकिस्मत ये है एक फेल्ड मंत्री का एक सड़क छाप जवाब आज मिला है, जिसको मैं कहूंगा एक सड़क छाप जवाब जिसको कहेंगे। इस तरीके का जवाब हर्षवर्धन जी जो नाकामयाब रहे इस पूरे काम में, उन्होंने ये जवाब मनमोहन सिंह जी को दिया है। और एक पूरा पॉलिटिकल जिसमें राहुल जी ने बड़े समझदारी से फैसला किया, उन्होंने कैंपेन से विड्रॉ करके आज वो काम में लगे हुए कोरोना के सब रिलीफ मेजर्स में ध्यान दे रहे हैं। हर स्टेट को जहां हमारी सरकार है वहां ध्यान देकर बात कर रहे हैं। एक तरफ राहुल जी का ये काम और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का टाइम निकाल कर अगर आते हैं और मनमोहन सिंह जी से साहब ने जो लेटर लिखा है उस पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन देकर अगर उसमें कोई सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन जाते हैं तो मैं समझता हूं देश में बहुत उसका फायदा होगा। और साथ ही साथ मैं जैसे जिक्र हुआ है कि पीयूष गोयल एक बयान देते हैं, देवेंद्र फडणवीस दूसरा बयान देते हैं, तो क्या ये लक्षण मदद करने की भूमिका है या फिर देश में जो काम अच्छा हो रहा है उसको मदद करने के बगैर क्रिटिसाइज करके अपनी राजनीति करना, ये इसका मकसद है। ये तो आज लोगों के सामने है। हम इसमें कोई, और देश की जनता भी ये नहीं चाहती है, देश की जनता को ये इंटरेस्ट नहीं है ये कौन सा पॉलिटिशियन क्या स्टेटमेंट दे रहा है। देश की जनता को ये इंटरेस्ट है कि मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए रेमडेसिविर का सप्लाई किस तरीके से होना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए क्या करने की आवश्यकता है, टीका महोत्सव की बात की आपने, उसमें क्या करने की आवश्यकता है, ये सब चीजों को लेकर वॉर फुटिंग पर जो डेथ का टोल जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में लाकर हमको क्या करने की आवश्यकता है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र में हम लोग बिल्कुल वॉर फुटिंग पर, वॉर जोन हमने बना रखा है, जैसा आप कहोगे कि फ्रंट लाइन पर रह के
हमारे सभी लोग इसमें शामिल हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें डे टू डे मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी जो कोalition गवर्नमेंट है वो हम पूरे मिलकर इसको एक टीम वर्क के तहत काम करते हैं, और ये काम करते सभी को विश्वास में लेकर हम लोगों ने इस बात में ध्यान दिया है। इसके रिजल्ट्स भी आज अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, पर कुछ उसमें खामियां हैं, कुछ मदद की आवश्यकता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। और जहां तक की परिस्थिति है, एक तो मैं तो कहूंगा कि एक आपातकाल की स्थिति निर्माण हुई है। निश्चित तौर पर हमारे कल कई साथियों ने कहा है कि निश्चित तौर पर एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है, एक मेडिकल इमरजेंसी आई है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट ये ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक देखने की जो उनकी जो तरीका है, एक उसको मतलब हर चीज में इंतजार करो, वो फैसले बाद में करेंगे, वो फैसले होने तक फिर स्टेट गवर्नमेंट में क्रिटिसाइज करो, ये जो सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूं कि हर चीज को इमीडिएट रिस्पांस की आवश्यकता है, जो इस वक्त की कमी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि अगर स्टेट कोई भी स्टेट हो, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में चाहे वो भाजपा प्रणीत स्टेट्स हो या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां हो, सभी को एक एंगल से देखने की आवश्यकता है, और उसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है। उसमें जो लोग, जो स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर वहां के रिलीफ मेजर्स को ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है। अभी मैं 2 हफ्ते पहले का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो है टोपे जी ने कहा है कि हमारे पास में, ये 3 दिन की पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है, जब उन्होंने कहा कि हमारे पास टीकों का स्टॉक सिर्फ 3 दिन का बाकी है, उसके बाद में स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये लगा था कि इसको ध्यान में रखते हुए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कुछ मदत करेगी। खरं तर अशा या कठीण काळात सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचं मत प्रत्येक जण व्यक्त करतो। अशोक चव्हाण यांनी सुद्धा हेच मत व्यक्त केलेलं आहे।